आ जाते हैं मिड कैप स्मॉल कैप वगैरह की तरफ, और वहां पर हमें पिछले दिन अच्छा खासा झटका दिखा है। और अब ये टोपी थोड़ी ज्यादा क्लियर होती हुई दिख रही है, लेकिन अब ये टोपी नहीं बन रही है, अब ये लग रहा है जैसे पहाड़ से धक्का दे दिया, जो आप कहते हैं कई बार। हाँ, ये इंडिसेस भी अपने 200 ईएमए को ही करेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ गुड। मैं तो यही कहूँगा विच इज़ वेरी गुड। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि ये पहले मिड कैप लिया है ना आपने, तो मिड कैप का लो क्या है 54745। तो रफली मैंने 55,000, अगर मुझे सही याद है तो 55,000 के आसपास बोला होगा। आप इसी लो को समझ लीजिए, करीब करीब 54,500। तो डेटा तो यही कह रहा है कि ये जो लो है 54,745, इसके नीचे जब तक बंद नहीं हो मिड कैप में रिवर्सल के चांसेस हाई रहेंगे। लेकिन अगर इसके नीचे बंद हुआ तो मेजर इशू हो सकता है, जो कि बिलो 50,000 में भी 45 टू 50,000 वाले रेंज को ओपन करेगा। अंटिल देन ये जो डैमेज है इस लो तक ही डैमेज है। जी। तो 200 मूविंग एवरेज तो अभी थोड़ा नीचे है ना, यहाँ से लगभग आप कह सकते हैं 53-300 के आसपास है। हाँ है, वहाँ पे भी मिल सकता है सपोर्ट, बिकॉज 200 डीएमए का सारा अभी तो डेटा ऐसा ही लग रहा है कि 200 डीएमए का होगा। लेकिन जी। इसका ये मेजर सपोर्ट लेवल है, ये क्रैक होना चाहिए नहीं। देखते हैं, इसके पहले उतना हार्ड कॉल भी मुझे नहीं लेना चाहिए शायद। लेकिन हाँ, ये जो लो है ये क्रिटिकल लो है मेरे हिसाब से। इसके बाद ट्रेंड वीक होता है। इनफैक्ट होगा क्या कि इन माय एनालिसिस इसके नीचे में फिर 200 डीएमए को मैं सपोर्ट लेके नहीं ट्रेड करूंगा, अनलेस फिर रिवर्सल कंफर्म हो जाए। अगर मुझे कुछ खरीद के ट्रेड करना है तो दिस इज द प्लेस। इस प्लेस के बाद मैं मिड कैप नहीं खरीदूंगा, फिर मैं बाहर हो जाऊंगा यहाँ से। मतलब बाहर मतलब जो है बस उतना ही है, फिर खरीदेंगे नहीं। जी। और साथ में स्मॉल कैप, यहाँ भी हमें पिछले दिन अच्छी खासी चोट दिखी है, और ये भी वही अपने टोपी वाले अंदाज में है। यहाँ पे फ्री फॉल अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा और नीचे इसी तरह से चलता गया तो फिर वो फ्री फॉल वाली संरचना यहाँ भी बनेगी। इसको 17,000 के पहले ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेके जाना है, बिकॉज स्मॉल कैप 16 17,000 प्लस माइनस 100 पॉइंट या 200 पॉइंट, इस रेंज में सपोर्ट इमर्ज हो जाना चाहिए। जब वैसे भी देखें, मुझे लग रहा है कि ये डेंट कितना 19,500 से करीब 17,500, 2,000 पॉइंट, तो रफली 10% का आप स्मॉल कैप समझ लें। और उसके अगेंस्ट में थोड़ा सा मिड कैप अगर देखें तो 61,000 का मिड कैप वो चल रहा है अभी 54 के नीचे, तो 10% रफली ये समझ ले। तो दोनों अपने 10-10% के आसपास करेक्ट दोनों इंडिसेस हो चुके हैं। इन केस मान लेते हैं कि निफ्टी में 10% करेक्शन, अगर निफ्टी डिसाइड करती है 10% करेक्शन का, तो मिनिमम 15% तो इन सब इंडिसेस में होना चाहिए। निफ्टी से ज़्यादा जी। ही करेक्शन होना चाहिए, तो इसमें भी बिल्कुल। डाउनसाइड और बची हो सकती है। ओके।